हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम याद करने वाले हैं करंट अफेयर्स की मिसलेनियस क्वेश्चंस। अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो टाइम वेस्ट ना करते हुए। पहला क्वेश्चन है 20 सिटीज़ टुवर्ड्स ज़ीरो वेस्ट, है ना। ये किस राज्य से रिलेटेड है? केरल। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे? देखो, ज़ीरो वेस्ट है ना। जैसे कि घर से बहुत ज़्यादा वेस्ट निकलता है ना, अपशिष्ट पदार्थ। तो केरल जो राज्य है वो उसने एक ये शुरू किया है कि ज़ीरो वेस्ट निकालना है। ठीक है, वे 20 सिटीज़ से, एक दो नहीं 20 सिटीज़ से। तो ऐसा कौन कर सकता है? जो राज्य बहुत शिक्षित होगा वही ना। अशिक्षित में तो केरल ही आता है 2011 जनगणना के हिसाब से। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि ज़ीरो वेस्ट निकालने में सबसे फर्स्ट में केरल ही हो सकता है। नेक्स्ट है क्यूडेंगा वैक्सीन किस बीमारी का है? डेंगू का। ठीक है, तो यहाँ डेंगू आ रहा है तो डेंगू हो गया, सिंपल है। नेक्स्ट, कोयला से अमोनियम नाइट्रेट, कोयला से अमोनियम नाइट्रेट यह एक प्रोजेक्ट है। कहाँ का है? उड़ीसा। अब याद कैसे करना? कोयला से, तो कोयला मतलब कोयल। अब कोयल जो एक चिड़िया है, पक्षी है, बर्ड है, तो क्या हो जाएगी? उड़ जाएगी। उड़ीसा, ओड़ी, उड़ गई। अगला है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, किसे मान्यता मिला है? एनसीईआरटी को, है ना। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का क्या मतलब होता है कि कोई संस्था जिसे अब यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया, मतलब कि इसका मतलब है कि एनसीईआरटी क्या करता है? सिर्फ स्कूल के ही जो किताब पाठ्यक्रम की पुस्तकें थे छापता था, लेकिन अब एनसीईआरटी क्या कर सकता है? अपने कोर्स भी लॉन्च कर सकता है, लाइक पीएचडी भी करवा सकता है ना। पोस्ट ग्रेजुएशन करवा सकता है, रिसर्च एंड ट्रेनिंग एंड ऑल। ठीक है, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का मान्यता मिल गया है एनसीईआरटी को, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, न्यू कैशल डिजीज़, ये मुर्गी पालन से रिलेटेड है। कैसे याद करना है? न्यू कैशल में आ रहा है कैशल, और कैशल का मतलब क्या होता है? दुर्ग या किला, है ना। अब आपको पता ही होगा कि जो मुर्गी लोग होती हैं सुबह सुबह, है ना, दुर्ग या किलों पे चढ़ जाती है, घर के सबसे टॉप में, है ना, वो भी एक किला ही है ना, तो उसपे चढ़ जाती है, कैशल पे चढ़ के बांग मारती है। ठीक है, नेक्स्ट है साधना सप्ताह 2026 किस विभाग से है? कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग। साधना, अब देखो साधना कौन करता है? साधु संत लोग करते हैं, है ना। तो साधना कौन कर सकता है ना, जिसका जो अच्छे कर्म करते हैं वो लोग जो प्रशिक्षित होते हैं, है ना। साधना करने के लिए कर्म भी अच्छे होने चाहिए, है ना, हर कोई साधना नहीं कर सकता है। अगला है वैदिक पंचांग आधारित घड़ी है जिसका नाम है विक्रमादित्य, वो वाराणसी में है। ठीक है, तो ये विक्रमादित्य घड़ी है। ठीक है, पंचांग वैदिक पंचांग पर आधारित है। कैसे याद करेंगे इसको? व से विक्रमादित्य और व से वाराणसी, ऐसे याद कर सकते हो। या फिर ये वैदिक पंचांग की बात कर, वैदिक की बात कर रहा है। और जितने भी पवित्र और वैदिक ये सब चीज़ें, जो चीज़ है बनारस में ये सब चीज़ें होती है, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने? भुवनेश्वर कुमार। कैसे याद करना है? 200 विकेट लेने वाले, तो 200 रुपये का नोट पता है ना आपको, उसमें गांधी जी का चित्र होता है और पीछे में किसका होता है? सांची स्तूप। और सांची स्तूप क्या है? एक भवन है ना, भवन ही मानेंगे, तो भवन से भुवनेश्वर। नेक्स्ट है त्रिशेवा सेमिनार, रण संवाद बेंगलुरु। रण में आ रहा है रन, और यहाँ आ रहा है बैंग। भोजपुरी में बेंग, मेढक को, फ्रॉग को बेंग बोला जाता है। आपको पता है कि बारिश में बहुत सारे मेढक जो बेंग होते हैं एक साथ छलांग लगाते हुए है ना आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मानो कि वो रन कर रहे हों, है ना, और संवाद करते हैं, टर का संवाद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आयुषीएन ने संकटग्रस्त प्रजाति में डाल दिया है किसको? एम्परर पेंगुइन। इसको डायरेक्ट याद कर सकती हो आप। ठीक है, नेक्स्ट है माउंट सेमेरू विस्फोट हुआ है, ये ज्वालामुखी है, कहाँ का है? इंडोनेशिया का। अब इसको याद कैसे करना है? देखो, माउंट मतलब होता है चढ़ना या बढ़ना, है ना। सेमी मतलब सेम का सब्जी देख जानते हो ना, सेम का सब्जी होता है, बढ़ता है। ठीक है, बहुत तेज़ी से। अब कहाँ बढ़ रहा है? इंडो मतलब विंडो मतलब खिड़की, है ना। कभी सेम के जो पौधे होते हैं इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं, बढ़ते बढ़ते इतने लंबे हो जाते हैं कि वो विंडो तक पहुंच जाते हैं। तो माउंट सेमेरू विस्फोट हुआ, इंडोनेशिया का है। अगला है ऑपरेशन हिम सेतु।
ये कहाँ का है, सिक्किम का। अब हिम में आ रहा है हिम, यानी कि हिम क्रीम। अब हिम क्रीम क्या होता है, एक आइसक्रीम होता है ना, हिम क्रीम क्रीम होता है ठंडा वाला। अब ज़्यादा खाओगे तो क्या पड़ जाओगे, बीमार। और बीमार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिक, SICK, सिक मतलब बीमार या पीड़ित, सिक्किम। अगला है नारी शक्ति युवा संसद। ये किस मंत्रालय का है, युवा मामला व खेल मंत्रालय। अब देखो नारी शक्ति, नारी की शक्ति कैसे बढ़ेगी, जब नारी हर नारी, हर युवा नारी संसद बनेगी, ठीक है। अब युवा से जुड़ा है मामला, तो युवा मामला हो जाएगा खेल मंत्रालय। अगला है प्रोजेक्ट हिम सरोवर लद्दाख। अब हिम है, हिम मतलब बर्फ़, ग्लेशियर है ना, बर्फ़ से रिलेटेड है। लद्दाख, अब लद्दाख कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। सबको पता है जम्मू कश्मीर में क्या गिरता है, बर्फबारी होती है। नेक्स्ट BR अम्बेडकर जयंती, 136वीं जयंती है, इसको डायरेक्ट याद करना दोस्तों, ठीक है। अगला है ई सेफ हर करके कुछ पहल है, जो कि साइबर सुरक्षा जागरूकता के लिए है ये, जो कि सीडेक हैदराबाद में है, ठीक है। तो इसको याद कैसे करना है, देखो सेफ मतलब क्या होता है, सुरक्षित। और इधर है हैदरा में आ रहा है दरा, दरा मतलब डरा। जब कोई व्यक्ति बहुत डर जाता है, डरा, तो कहाँ जाता है, सेफ जगह खोजता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, एशिया का सबसे लंबा एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर का उद्घाटन कहाँ हुआ है, राजाजी टाइगर अभयारण्य में। अभी देखो यहाँ क्या है, एलिवेट मतलब होता है उठाना, है ना, और एलिवेटेड मतलब उठा हुआ या ऊंचा, ठीक है। अब आपको पता ही होगा जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो एक राज्य में सबसे ऊंचा पद या उठा हुआ पद किसका होता है, राजा का ही होता है। और जंगल में किसका होता है, टाइगर का होता है, शेर का होता है ना, तो ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट है उत्कर्ष 2029 रणनीति, किसका है, RBI का। उत्कर्ष मतलब क्या होता है, उन्नति, प्रगति, ठीक है। अब है इधर RBI। अब आपको पता ही होगा बैंकों का बैंक क्या है, RBI, है ना। सारे बैंकों का अप्रूवल कौन करता है, RBI करता है। तो अगर कोई बैंक का उन्नति नहीं हो रहा है तो उसको उन्नति की ओर या उत्कर्षता की ओर कौन लेके जा सकता है, RBI लेके जा सकता है। तो उत्कर्ष है RBI, ठीक है। नेक्स्ट है IPL में 4000 रन बनाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने, शुभमन गिल। अब यहाँ देखना, यहाँ भी एक है IPL में इतिहास में रन चेज में 4000 रन बल्लेबाज बनाने वाले कौन बल्लेबाज है, विराट कोहली। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अलग है, अगर सबसे कम उम्र की बात करी जाए तो शुभमन गिल, नहीं तो फिर तेज की बात की जाएगी तो विराट कोहली। अब याद कैसे करना है, 4000 रन बना लिया भाई सबसे कम उम्र में। अब कोई व्यक्ति है उसका उम्र बहुत कम है और कम उम्र में ही 4000 रन बना लिया, तो वो खेला कैसे होगा, शुभ मन से, मतलब शुभ वाले मन से। उसका मन कैसा होगा, शुभ। जो शुभ मन से खेलेगा वो कम उम्र में भी 4000 रन बना लेगा, ठीक है। नेक्स्ट, वैसे मेरे को क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है, चलो नेक्स्ट। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 106वां संविधान संशोधन है, ठीक है। नंबर याद करना ज़रूरी है। नारी मतलब नारी, महिला, स्त्री, वुमेन्स, है ना। वो लोग हर बात पे क्या करती है, छी करती है ना लड़कियां, तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, 106वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत का शीर्ष यानी कि टॉप व्यापारिक भागीदार कौन बना है, चीन। अब देखो इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा व्यापार किससे हुआ है, भारत का चीन से ही हुआ है, ठीक है। तो अब आपको पता ही होगा कि मार्केट में ज़्यादातर चाइना माल ही रहते हैं, तो समझ जाओ फिर चीन से ही ज़्यादा व्यापार हुआ है। नेक्स्ट है टाइम 100 में 226 में रणबीर कपूर का नाम आया। टाइम क्या है, टाइम एक मैगजीन है ना, उसमें टॉप 100 में जो टाइम मैगजीन है उसमें टॉप 100 में 2026 वाली लिस्ट में सब किसका नाम आया है, भारत से रणबीर कपूर का, ठीक है। अब इसको याद कैसे करना है, देखो आपने एक गाना सुना होगा, टाइम से एक गाना याद आएगा आपको, अपना टाइम आएगा तो नंगा ही तो आया, ऐसा क्या लेके जाएगा, ऐसा कुछ गाना है, देखना याद करना, है ना। तो नंगा ही तो आया था कि घंटा लेके जाएगा, ऐसा कुछ गाना है। तो उस गाने में कौन परफॉर्म करता है, रणवीर सिंह, लेकिन यहाँ रणवीर कपूर है, इसको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। उसमें रणवीर सिंह है गाना में, टाइम से गाना आ जाएगा, अपना टाइम आएगा तो नंगा ही तो आया था कि घंटा लेके जाएगा, तो उसमें रणवीर सिंह है, लेकिन यहाँ रणवीर कपूर है, ठीक है, ठीक है। अब टाइम मैगजीन में रणवीर कपूर का नाम क्यों आ गया, क्योंकि कपूर जला के पूजा किया हुआ भगवान, इसलिए टाइम मैगजीन में उसका नाम आ गया, ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट संजीवनी,
कहाँ का है? तेलंगाना का। अब संजीवनी मतलब संजीवनी बूटी। अब आप सबको पता है संजीवनी बूटी पौराणिक कथाओं में हम क्या पढ़ते हैं, वो एक जीवनदायिनी एक बूटी होती है ना, जड़ी बूटी। अब उसको कैसे, अब उसको अगर कोई मरते हुए व्यक्ति को दे देंगे संजीवनी बूटी, तो वो एकदम है ना, जीवंत हो जाएगा और लाइफ आ जाएगा उसके शरीर में और वो तेज़ गाना गाने लगेगा, है ना। या फिर संजीवनी बूटी में तेल लगा के दिया जाता है ना, तब खाया जाता है ऐसा। तो ये रहा दोस्तों, मैंने कोशिश किया है ट्रिक से याद करवाने का। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा मेरे ट्रिक्स। फर्स्ट टाइम में आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, बट आप इसको 2 बार देखेंगे ना और बीच में एक बार रिवीजन भी कर लेंगे तो आपको ये आसान लगेगा। ये बहुत अच्छा तरीका है ट्रिक से याद करने का, क्योंकि इतने सारे करंट अफेयर्स डेली बदलते रहते हैं तो फिर आपको दिक्कत होता है याद करने में। तो ऐसे याद करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आपको रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड दोस्तों में शेयर करिएगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।